गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं वर्ग 8 की हिंदी की कक्षा में पाठ 5 हल्दी घाटी कविता का पार्ट 2 पढ़ा करके भेज रहा हूँ। कल हल्दी घाटी कविता का पार्ट 1 पढ़ा करके भेजा गया था। आज मैं पार्ट 2 इसका भेज रहा हूँ। आप सभी 2-3 टाइम्स वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। कल हम लोग 2 पेज पढ़ लिए थे। इसमें यहाँ से पढ़ना है कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रन का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रन, वह मान रक्त का प्यासा था। मान का मतलब यहाँ मान सिंह, मान रक्त का मतलब मान सिंह का खून, जिससे राणा प्रताप की लड़ाई हो रही थी। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप केवल रन का यानी युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, बल्कि बीच में दौड़ दौड़ करके रणभूमि का जायजा ले रहे थे और मान सिंह के खून के लिए तड़प रहे थे कि कब जो है मान सिंह का रक्त हमें प्राप्त हो जाए। यानी मान सिंह जिससे उनकी लड़ाई हो रही थी, मान सिंह के खून के प्यासे थे। महाराणा प्रताप बीच बीच में दौड़ते हुए अपने युद्ध भूमि का जायजा भी ले रहे थे। कल कल बहती थी रणगंगा, अरि दल, अरि मने शत्रु, अरि दल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। गंगा जो है, गंगा का जल जो है पावन होता है, वो बहती हुई मालूम प्रतीत हो रही थी। कल कल बहती थी रणगंगा, युद्ध भूमि की जो गंगा है, यानी कहने का मतलब जिस तरह से गंगा का जल हमेशा प्रवाहित होते रहता है, उसी तरह से जो है रणभूमि में जो है कलरव जो है युद्ध का जो रणनाद है वो हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा था। शत्रु दल को डूब नहाने को, शत्रुओं को डुबोने के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए महाराणा प्रताप एकदम जो है क्रोध से एकदम आग बबूला थे, एकदम क्रोधित थे। उनका हर रोम रोम जो है वो मान सिंह के रक्त को लेने के लिए उतावी था। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। महाराणा प्रताप की जो तलवार थी वो नाव का काम कर रही थी, यानी तलवार ही उनका उस समय जो है सब कुछ था। कहने का मतलब कि हथियार था। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी। यानी बैरी दल जो शत्रुओं का जो दल था वो उसमें हमेशा कोलाहल मच रही थी, हाहाकार मच रही थी। एक न एक जो है एक एक करके सारी सेना जो है चीत हो जा रही थी, मुंह की खा रही थी, रणभूमि में गिर जा रही थी तलवार की चोट खा करके। किसी का धड़ अलग हो जा रहा था, किसी का सिर अलग हो जा रहा था और चारों तरफ जो है बचो बचो इस तरह से जो है हाहाकार मची हुई थी। क्षण भर में गिरते रुंडों से, रुंड मने धड़, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। मुंड मने सिर, यानी देखते ही देखते में शत्रुओं का जो है कई धड़ जो है रणभूमि में गिर गया। कई हाथियों के जो झुंड से जो है, हाथियों का जो है मदमस्त गजों के झुंडों से, यानी हाथियों के किसी कोई घोड़ा का पैर कटा हुआ है, कहीं जो है हाथी का सिर गिर गया है, कहीं जो है आदमियों की लाशें बिछी हुई हैं, किसी का सिर, किसी का धड़ जमीन पर जो है रणभूमि में गिर गया था। शत्रु जो है एक एक करके जो है रण क्षेत्र में जो है छत बिछत हो रहे थे। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छन छन आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। रोष मने क्रोध। इतना करने के बावजूद भी शत्रुओं को हमेशा जो है एक एक करके मुंह के खाने के बाद भी, जीत होने के बाद भी महाराणा प्रताप को सब्र नहीं था, संतोष नहीं था। वो जो है और भी जितना ही शत्रुओं को गिराते थे, मार गिराते थे, उनकी तलवार जो है शत्रुओं के कत्लेआम करती थी, उतना ही उनका रोष और जो है दोगुना बढ़ते जाता था। उनकी जो है प्यास जो है, खून की प्यास जो थी वो बढ़ती ही जाती थी। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। यानी महाराणा प्रताप जो है मान यानी मान सिंह के खून के प्यासे थे, उनके रक्त में स्नान करने के लिए ललायित थे, वही उनकी विजय पताका थी। मुगल का जो है
मुगल के रूप में जो मान सिंह थे उनका वध करना जो है महाराणा प्रताप का ही वो एकदम निश्चित जो है लक्ष्य था। भाला कहता था मान कहाँ, घोड़ा कहता था मान कहाँ। मान का मतलब यहाँ मान सिंह से है। राणा की लोहित आंखों से रौब निकल रहा था मान कहाँ। यानी कहने का मतलब कवि कह रहा है कि भाला घोड़ा जो भी उनका जो सवारी से लेकर के जितने भी हथियार थे, जितनी भी सेना थी महाराणा प्रताप की, वो मान सिंह के रक्त की ही प्यासी थी। सभी मान सिंह के रक्त को खोज रहे थे कि मान सिंह कब जो है लड़ाई में मारा जाए। तब तक प्रताप ने देख लिया लड़ रहा मान था हाथी पर, अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। महाराणा प्रताप तभी जो है लड़ते हुए मान को यानी मान सिंह को हाथी पर विराजमान देख लिए और अकबर का चंचल स्वाभिमान उड़ता निशान था हाथी पर। हाथी पर विराजमान मान सिंह को देखकर महाराणा प्रताप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें कत्लेआम करने के लिए उनका जो हृदय धड़क उठता है। फिर रक्त देह का उबल उठा, जल उठा क्रोध की ज्वाला से, घोड़े से कहा बढ़ो आगे, बढ़ चलो कहा निज भाला से। यानी महाराणा प्रताप मान सिंह को देखते ही उनका क्रोध जो है उबल उठता है, रक्त जो है एकदम खौल उठता है। वो क्रोध की ज्वाला से भड़कने लगते हैं और घोड़े से आगे बढ़ने के लिए इशारा करते हैं और अपने भाला को देख करके जो है मान सिंह के रक्त को लेने के लिए बेताबी हो जाते हैं। रंचक राणा ने देर न की, घोड़ा बढ़ आया हाथी पर, बैरी दिल का सिर काट कट कर राणा चढ़ाया हाथी पर। महाराणा प्रताप देखते ही देखते मान सिंह को कत्लेआम कर देते हैं। उनके हाथी पर सवार होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप अपने भाले और तलवार से उनके सिर काट देते हैं। चिप गया मान हौदे तल में, टकराकर हौदा टूट गया, भाले की हल्का हवा लगी, पिलवान गिरा तान छूट गया। यानी वो पहले तो महाराणा प्रताप को देख करके मान सिंह जो है तल में छिप जाता है, हौदे के तल में नीचे छिप जाता है टकरा कर, लेकिन हौदा टकरा करके जो है लड़ाई के क्रम में टूट जाता है। भाले की हल्की हवा लगती है यानी भाला से उनको चोट लगता है, पिलवान गिर जाता है यानी मान सिंह गिर जाते हैं और तन छूट जाता है यानी उनकी प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। महाराणा प्रताप इस रणभूमि में विजयी हो जाते हैं। महाराणा प्रताप की चारों तरफ जय जयकार हो जाती है। वो मान सिंह की सेना पर भूखे शेर, जैसे भूखा शेर निर्बल बकरी पर झपटता है, उसी तरह से महाराणा प्रताप की सेना और महाराणा प्रताप जो है मान सिंह की सेना पर तड़प उठती है। उनको जो है खून लेने के लिए, मान सिंह का रक्त लेने के लिए महाराणा प्रताप का जी जो है पहले से ही धड़क रहा था और वो मान सिंह का रक्त ले कर के ही उनका मन का संतोष हुआ। यहीं पर कविता समाप्त होती है। अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। धन्यवाद।